शादी भी हो गई, सब समारोह फिर होंगे। पौड़ी में कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग के दौरान झूठी जानकारियां देने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। डीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो जो लोग टेस्टिंग को लेकर, सैंपलिंग को लेकर लोगों को गुमराह करेंगे, उनके खिलाफ प्रशासन एक्शन लेगा। डीएम ने यह फैसला लिया है कि जो भी झूठी जानकारी देगा टेस्टिंग को लेकर, सैंपलिंग को लेकर या उसकी रिपोर्ट को लेकर, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में लोग इस बात को लेकर परेशान है कि टेस्टिंग हो नहीं रही है। जहां पर कोविड टेस्ट सेंटर है वहां पर लंबी लंबी कतार लोगों को देखने को मिल रही है। 3-3 घंटे के इंतजार के बाद किसी की बारी आती है तो रिपोर्ट आने में कम से कम 3 से 5 दिन का वक्त लग रहा है। आता है उस पर कोविड के जो नियमावली है, अधिनियम है, उसमें मुकदमा भी हम दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके वजह से आपके आसपास के मोहल्ले में कोविड का संक्रमण खतरा बढ़ा है और अन्य व्यक्ति भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर। तो आप बिल्कुल इसका संज्ञान लें और कोई भी गलत काम में अपने। इधर हरिद्वार में अंतिम संस्कार के बाद मृतक के बेटे से 80,000 रुपए मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस सीज कर दी गई है। साथ ही ड्राइवर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई थी। उनका बेटा विदेश में रहता है, इसलिए अंतिम संस्कार करने के लिए शव को फ्रीजर वाली एम्बुलेंस में रखना पड़ा। 2 दिनों तक शव को फ्रीजर में रखने के बाद जब शव का अंतिम संस्कार किया गया तो एम्बुलेंस चालक ने मृतक के परिजनों से 80,000 रुपए मांगे, जिसकी जानकारी जब प्रशासन को मिली तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एम्बुलेंस को भी सीज कर दिया। 35 या 36 घंटे वो उस बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था, क्योंकि उसमें फ्रीजर वाली जो एम्बुलेंस है वो थी। तो उसकी डिमांड के लिए, उस 35 घंटे की डिमांड के लिए उसने 80,000 की डिमांड वहाँ पे की। जो 35 घंटा जो उसने अपने एम्बुलेंस में रखा तो 80,000 रुपये की डिमांड की। तो इस संबंध में हमने संबंधित जो ARTO है उनको भी बुलाया वहाँ पे और एम्बुलेंस को सीज करवा दिया है और संबंधित को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग का भी संकट खड़ा हो गया है। देहरादून में प्राइवेट लैब के बाहर टेस्ट कराने पहुंच रहे लोगों की लंबी लंबी कतार लग रही है। सुबह 6 बजे के लोग जो लाइन में लगते हैं तो 3 बज जाते हैं उनकी बारी आते आते। 3 से 4 घंटे का इंतजार करने के बाद जब सैंपल देते हैं उसके बाद रिपोर्ट के लिए भी 5 से 6 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। आप लोग टेस्टिंग करवाना है तो प्राइवेट लैब में कितना टाइम आपको यहाँ पर लगा? 2.5-3 घंटे लगे। रिपोर्ट कब तक मिलेगी? शाम को 5 बजे बोल रहे हैं। शाम को 5 बजे? जी। पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ हो जाए सर। हरिद्वार में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण गैस रिफिलिंग प्लांट संचालक चांदी काट रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध न होने की वजह से पेशेंट के परिजन खुद ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं और ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट मुंह मांगे दाम वसूल रहे हैं। साथ ही आम दिनों में 5,000 रुपए का मिलने वाला ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर इस वक्त 15,000 रुपए में बिक रहा है। बावजूद इसके अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। आम तौर पर 700-800 की मिल जाती है। अभी कम से कम 3,000 रुपये का सिलेंडर मैं भरवा चुका हूँ और भरवाया भी तो है, पर मेरे को सिलेंडर मेरे पास है ही नहीं, जिस कारण मुझे प्रशासन थोड़ी मुझसे चाहे तो थोड़ा मिल भी पाएगा, नहीं तो आम लोगों के लिए तो थोड़े वो नहीं हो पाती। दोनों सिलेंडर के हिसाब से देखो जी, जो सिलेंडर 5,000 का था वो आज 15,000 रुपये का हो गया, जो 10,000 का सिलेंडर था वो आज 40,000 का हो गया। क्योंकि ये सिलेंडर बनते नहीं है, बन के आ नहीं रहे। जो सिलेंडर की कंपनी है उसमें 6-6 महीने की, 8-8 महीने की वेटिंग है। तो 5 का 15 और 10 का 40 लोगों की मजबूरी का इस तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। इधर रामनगर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जिले में अप्रैल में कोरोना के 623 पॉजिटिव केस सामने आए, लेकिन अभी तक जिले में गंभीर कोविड मरीजों के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि अब पिरूमदारा के BNK हॉस्पिटल में कुछ गंभीर मरीजों का इलाज शुरू किया गया है और यहाँ 16 मरीज इस वक्त भर्ती हैं। जो सस्पेक्टेड हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम चल रही है, जिनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, वो सस्पेक्टेड केसेस जो हैं नीम किरोली में हम लोगों ने शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं और आज की तारीख में अभी 16 मरीज वहाँ पे क्या कहते हैं इलाज पा रहे हैं। रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पुलिस का कहना है कि रुड़की क्षेत्र में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
किसी भी चीज़ को लेके रुड़की सब डिवीज़न में कोई चीज़ की कमी नहीं है, चाहे आवश्यक वस्तुओं की बात है या ऑक्सीजन सप्लाई की बात है या मेडिकल रिलेटेड अन्य चीज़ों की बात है, तो किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास 2 से 3 प्लांट है और कुछ अन्य जो इंडस्ट्रियां हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। और मंगलौर क्षेत्र में 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं यहाँ पर, जहाँ से सप्लाई हो रही है लगातार। और केंद्र सरकार द्वारा इसमें जो कोटा निर्धारित किया गया है उसी के अनुरूप जो सप्लाई की जानी है उसको लेके कल हम लोगों के द्वारा एक जॉइंट सर्वे किया गया था, जॉइंट मजिस्ट्रेट और हमारे द्वारा। तो जो भी कोटा आवंटित किया गया है उतना कोटा का ये उठान हो, इसको हम लोग इंश्योर कराएंगे और बाकी किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी ना हो, इसको भी निश्चित कराएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।